वार्ड के किसी 65 वार्डों में विकास नहीं किया है। जो बाईपास पे सड़कें हैं वो जरूर उन्होंने बनाई है। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस को समर्थन दिया है तो कांग्रेस की सरकार बचाई है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप शहर में देखो LNT खुले सांड की तरह घूम रही है। वहां 6-6 महीने से खड्डे खोद रखे उन्होंने। LNT उनको भरती है और जैसे ही बारिश आती है तो वो 2-2 फुट अंदर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विधायक जी की परेशानी है और विधायक जी के ऊपर हम आरोप लगाते हैं शहरवासी भी उनका ये फेलियर है। जितना भी विकास आप श्री गंगानगर में कर लो, लेकिन वो जब तक LNT है वो विकास नहीं दिखेगा। इस बार जो विधायक होगा वो पार्टी से ही होगा, निर्दलीय नहीं होगा। दावेदार श्री गंगानगर में कांग्रेस पार्टी के दो ही हैं। पहले तो हैं राजकुमार गौड़ जी और दूसरे हमारे अशोक चांडक जी। उस स्थिति आज के टाइम में नगर परिषद सभापति के जो हमारे अशोक चांडक जी हैं वो है, उनको मानता हूँ। अशोक मुंदड़ा जी हैं, लोकेश मनचंदा जी हैं, धर्मवीर डुडेजा जी हैं, कई हैं, जयदीप भैणी जी हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। उनमें सब में भारी कौन लगता है आपकी नजर में? देखिए उसके भारी धर्मवीर डुडेजा जी चल रहे हैं आगे। भारी सर किसको बताएं, आज तो पूरा जोर अगर देखा जाए तो चांडक साहब लगा रहे हैं। ठीक, बीजेपी में भी कई चेहरे हैं, उनमें भारी कौन लगता है? देखो जी, महेश बेड़ीवाल आता है तो इस शहर का है बढ़िया आदमी जी। काम तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है भी काम नहीं हुए, काम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन एक नुकसान गंगानगर को जो बड़ा हुआ है वो गंगानगर में, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं, वही घोड़े वही मैदान वाली स्थिति होने वाली है। अशोक चांडक, राजकुमार गौड़ और भाजपा जिसको टिकट देगी तीसरा चेहरा वो, अगर फॉर एग्जाम्पल जयदीप भैणी है जिन्होंने निर्दलीय रहते हुए 29,000 के आसपास वोट हासिल किए थे, हो सकता है बीजेपी उसको भी उतारते, तो तीनों में कांटे का मुकाबला रहेगा। तीनों ही कैंडिडेट भारी हैं मेरे हिसाब से। मन से तो गौड़ साहब के साथ हूं, लेकिन दिल से चांडक जी के साथ हूं, क्योंकि गौड़ साहब को एक बार मौका मिला है तो मेरा ऐसा मानना है चांडक जी को एक बार मौका देना चाहिए। बीजेपी आती है, अब संजय महिपाल जी हैं, संजय मुंदड़ा जी हैं और ये अपने जयदीप भैणी जी हैं, ये दावेदार है। तो मेरा महेश बेड़ीवाल जी भी सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव है इलाके में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नमस्कार, मैं सुनील पुनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल APP लाइव पर। अभी मैं शहर में वार्ड नंबर 30 में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहर के तमाम नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के वर्तमान में क्या क्या मुद्दे हैं उन तमाम बातों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ शहर के नागरिक मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? हरीश अरोड़ा जी। क्या कहना चाहोगे हरीश जी, वर्तमान विधायक के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कितना कुछ शहर में विकास हुआ है? देखिए जी, विधायक जी हमारे यहाँ से निर्दलीय हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने जो वार्ड के किसी 65 वार्डों में विकास नहीं किया है। जो बाईपास पे सड़कें हैं वो जरूर उन्होंने बनाई है, लेकिन 65 वार्डों में सिर्फ 1-2 वार्ड है जो इन्होंने थोड़े बहुत काम किए हैं। जैसे हमारे 25 नंबर वार्ड है, मैं 25 नंबर रहने वाला हूँ, तो वहाँ 1-2 सड़कें, एक सड़क बनी है, ज़्यादा कोई विकास नहीं किया है। 26 नंबर में है, 26 नंबर में कोई उन्होंने विकास नहीं किया है, विधायक कोटे से कोई पैसे नहीं लगे हैं। और ये 30 नंबर है, यहाँ से भी कोई विधायक कोटे में पैसे नहीं लगे हैं। लेकिन उनका जो कार्यकाल है ना, पार्टी के कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस को समर्थन दिया है तो कांग्रेस की सरकार बचाई है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो गंगानगर की विकास की जो बातें की थी उन्होंने, वो उसके बिल्कुल ही पिछड़े हैं। उनमें कहीं भी उन्होंने अपनी जो शर्तें थी वो कहीं से भी, अब आप शहर में देखो LNT खुले सांड की तरह घूम रही है। वो ना तो पार्षद की सुनवाई कर रही है, जगह जगह उन्होंने खड्डे खोद रखे हैं। विधायक के पास भी कई बार, हम जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, उनके पास भी कई बार हम जा चुके हैं भी हमारे कई वार्डों में शहर के प्रमुख सड़कों को, दुर्गा मंदिर की देख लीजिए, गोल बाजार की देख लीजिए, वहाँ 6-6 महीने से खड्डे खोद रखे हैं उन्होंने। LNT उनको भरती है और जैसे ही बारिश आती है तो वो 2-2 फुट अंदर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विधायक जी की परेशानी है और विधायक जी के ऊपर हम आरोप लगाते हैं शहरवासी भी उनका ये फेलियर है। जितना भी विकास आप श्री गंगानगर में कर लो, लेकिन वो जब तक LNT है वो विकास नहीं दिखेगा। अभी 4 महीने बाद एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में आगामी विधायक किसको देखना चाहते हो? देखिए जी, वो तो अभी जनता जनार्दन है हमारे श्री गंगानगर की। जैसे कि आपने पिछले चुनाव कई विधायक भी रहे हैं हमारे, जैसे राधेश्याम गंगानगर रहे हैं, उनको 70 से 80 हज़ार वोट मिले थे और अरोड़ा बिरादरी से आते थे और उन्होंने विकास भी किया। लेकिन उसके बाद में कामनी जिंदल जी जीती,
उनको भी 70 से 80 हजार वोट के बीच में मिले थे। लेकिन अब राजकुमार गौड़ जी निर्दलीय विधायक जीते हैं, तो उन दोनों विधायक का जो हर्ष हुआ है, जो हमारी गंगानगर की प्रिय जनता है, वोटर हैं, उन्होंने जो हर्ष किया है, उसको देख के लगता नहीं है कि अगली बार जो विधायक होगा वो पार्टी से ही होगा, निर्दलीय नहीं होगा। और विधायक की तौर पे देखे जाएं तो अभी तक कोई ऐसा आदमी शख्स वोटरों की निगाह में नहीं है जिसको हम विधायक के रूप में श्री गंगानगर की जनता कह सके भी हमारे विधायक होने के लायक है। क्या लगता है, कांग्रेस के कई उम्मीदवार है, ऐसे में कांग्रेस की टिकट के रूप में मुख्य रूप से प्रबल दावेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, गंगानगर की जनता की मैं बात करूं तो गंगानगर की जनता की जो आवाज उभर के दिन ब दिन उभर के आ रही है, तो सबसे बड़ी आवाज उनकी ये है, अभी नशाखोरी श्री गंगानगर में 1 नंबर पे चल रही है, कमीशन खोरी 1 नंबर पे चल रही है, भ्रष्टाचार 1 नंबर पे चल रहा है, और कहीं ना कहीं विधायक राजकुमार गौड़ का हाथ दिनों दिन उसके नाम आगे चलता मिलेगा आपको। या टिकट के मामले में क्या कहना चाहोगे? मुख्य रूप से आपकी नजर में ऐसा कौन है जिसको कांग्रेस की टिकट मिल सकती है? देखिए, टिकट की दावेदार श्री गंगानगर में कांग्रेस पार्टी के 2 ही हैं। पहले तो हैं राजकुमार गौड़ जी और दूसरे हमारे अशोक चांडक जी, और उसके बाद में ना ही तो किसी ने टिकट मांगी है और ना ही उसका कोई दावेदार दिख रहा है। इन दोनों में मजबूत कौन है? मजबूत तो देखिए, आज की जो स्थिति है तो मैं कहना चाहूंगा कि निर्दलीय जो 40-45 हजार वोट राजकुमार गौड़ जी को मिले हैं वो मजबूती नहीं है, क्योंकि जिस टाइम का ये 4.5-5 साल का कार्यकाल रहा है तो वो बहुत ही घटिया और कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि शहर के अंदर उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मजबूत स्थिति आज के टाइम में नगर परिषद सभापति के जो हमारे अशोक चंडक जी हैं वो है, उनको मानता हूं जी मैं। तो बीजेपी की टिकट आपकी नजर में कौन बारी है? देखिए, बीजेपी के तो कम से कम 30-35 कैंडिडेट अपने आप को टिकट उनकी जेब में मान के चल रहे हैं। जैसे हमारे अशोक मुंदड़ा जी हैं, लोकेश मनचंदा जी हैं, धर्मवीर डुडेजा जी हैं, कई है, जयदीप भैणी जी हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। उनमें सब में भारी कौन लगता है आपकी नजर में? देखिए, उसके भारी धर्मवीर डुडेजा जी चल रहे हैं आगे, जो उनका जन संपर्क भी अच्छा चल रहा है, नौजवान भी हैं और कांग्रेस बीजेपी पार्टी के अच्छे संपर्क में भी है। हाँ जी, क्या नाम है? कृष्ण जोशी है सर मेरा नाम। जोशी जी, क्या कहना चाहोगे? 4.5 साल का कार्यकाल वर्तमान विधायक का पूरा हो चुका है, कितना कुछ विकास आपकी कॉलोनी में? 4.5 साल का जो कार्यकाल हुआ है सर, एक होटल पर लिखा हुआ था कि भी खाओ तुम और पैसे तुम्हारे दादा देगा, ठीक है जी। कोई बुजुर्ग कहते थे कि भी एक जो है ना झोटा आगे से भी खाता है पीछे से भी खाता है। सड़कें बनाता तोड़ता है एनएलटी और बनाती है मुख्यमंत्री सरकार कांग्रेस की। यहाँ पर मैंने ऐसा मतलब कि अजब खेल नहीं देखा जी। अगर ये विधायक दोबारा आता है तो मैं समझता हूँ कि गंगानगर के अंदर एटावा मैनपुरी बनने वाला है जी। इतनी गुंडागर्दी हो जाएगी, इतनी दहशत हो जाएगी कि औरतों का और शरीफ आदमियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा सर। क्या लगता है, तो कांग्रेस के कई चेहरे हैं अभी सामने आ रहे हैं, उनमें से मजबूत चेहरा कौन लगता है, किसको कांग्रेस की टीम मिल सकती है? बाबू जी, अभी तक तो कोई मजबूत मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि ये बरसाती मेंढक है, घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई गाँव में घूम रहा है, कोई अपनी स्थितियाँ बना रहा है। मजबूत स्थिति अगर देखनी है आपने तो जनवरी में देखिए सर, उसके बाद में पता लगेगा आपको। कई चेहरे हैं टिकट मांग रहे हैं, उनमें भारी कौन लगता है आप? भारी सर किसको बताएं, आज तो पूरा जोर अगर देखा जाए तो चांडक साहब लगा रहे हैं, ठीक है जी। मगर चांडक साहब की बात ये है कि वो वादे कर जाते हैं, काम नहीं करते। जैसे आज से 1.5 साल पहले एक पोल लगाना था हमारी गली के अंदर, नहीं लगा सर। एक कार हटवानी थी, नहीं हटी सर। अपने ट्रकियों वाली पुली के ऊपर उधम चौक पर जो रोड जाती है उसके ऊपर 2 रावण खड़े कर दिए उन्होंने, वो आधे खड़े हैं सर। कह जी मुख्य दरबार बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिगड़ा करेंगे। बोलते कहाँ हैं और करते क्या हैं, उनका कोई मेरे को तो लगता नहीं। बीजेपी में भी कई चेहरे हैं, उनमें भारी कौन लगता है? देखो जी, मैसपेड़ी वाल आता है तो इस शहर का है बढ़िया आदमी, पुराना प्रोफेसर केदार का चेला है। हमने भी प्रोफेसर केदार के टाइम के अंदर घर से मशीनें ले जाकर झंडे सिड़े हुए हैं सर, ठीक है जी। मगर उससे ऐसा नेता बढ़िया नेता है, आप एक बार मिल लो, आपको उसकी जवान के ऊपर उसका आपका नाम होगा, जब मर्जी चले जाओ आप। क्या लगता है, मैसपेड़ी वाल को टिकट मिल सकती है? मिल सकती है सर जी। चलिए, क्या नाम है? सुमित भाटिया।
क्या कहना चाहोगे सुमित जी, 4.5 साल का वर्तमान विधायक का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, कितना कुछ विकास शहर में देखने को मिला? जी काम तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है भी काम नहीं हुए, काम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन एक नुकसान गंगानगर को जो बड़ा हुआ है वो हुआ है, अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार, एमएलए यहाँ से निर्दलीय जीते और कांग्रेस के समर्थक रहे, मतलब कांग्रेस के साथ हो गए। और चांडक, अशोक चांडक जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए। लेकिन इसलिए यहाँ पर आके कांग्रेस गंगानगर में 2 भागों में बट गई। तो कहीं ना कहीं गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के दरमियान जो बिखराव हुआ है कांग्रेस का, वो 1 और 1 11 होते, चांडक जी और गौड़ जी अगर 1 और 1 11 होते, ऊपर दोनों की सरकार थी, अशोक चांडक जी की भी सरकार थी और राजकुमार गौड़ जी की भी सरकार थी। अगर ये दोनों 1 और 1 11 होते तो मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र गंगानगर होता, जहां सबसे ज्यादा कार्य होते। काम हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, काम होना बहुत कुछ बाकी है। अभी भी कई इलाके वंचित है, जहां तक शायद विधायक जी हैं या कोई और मतलब नगर परिषद का दायरा है तो नगर परिषद के लोग नहीं पहुंचे हैं वहां, या विधायक जी नहीं पहुंच सके हैं, या जो अभी प्रोग्रेस में है, चल रहा है। तो इस चीज का एक नुकसान हुआ है। जो एकता होनी चाहिए थी पार्टी के अंदर, पार्टी की एकता ना होना, इसके लिए गंगानगर का जो कम विकास हुआ वो एक मायने रखता है थोड़ा सा। अभी 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में आगामी विधायक किसको देखना चाहते हैं? देखिए इस समय जो स्थिति बन रही है, अभी एक सर्वे आया था एपीपी न्यूज का, मैं पढ़ रहा था अखबार में और टेलीविजन में देखा मैंने, जो नेशनल लेवल का सर्वे था। उन्होंने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 110 के आसपास सीटें दिखाई हैं और कांग्रेस को दिखाई हैं 88 के आसपास। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों में टक्कर होगी बहुत जबरदस्त, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो योजनाएं दी हैं, देखिए एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास, उसके लिए बिजली सबसे बड़ा खर्चा होता है। नहीं सर, गंगानगर की बात करें अपने, तो गंगानगर में क्या? गंगानगर में मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं, वही घोड़े वही मैदान वाली स्थिति होने वाली है। अशोक चांडक, राजकुमार गौड़, और भाजपा जिसको टिकट देगी तीसरा चेहरा वो, अगर फॉर एग्जाम्पल जयदीप बियाणी है जिन्होंने निर्दलीय रहते हुए 29,000 के आसपास वोट हासिल किए थे, हो सकता है बीजेपी उसको भी उतार दे, तो तीनों में कांटे का मुकाबला रहेगा। तीनों ही कैंडिडेट भारी हैं मेरे हिसाब से। क्या लगता है कांग्रेस में मजबूत कौन है, किसको टिकट मिलनी चाहिए आपकी नजर में? कांग्रेस में देखिए, जो मैं मन से तो गौड़ साहब के साथ हूं, लेकिन दिल से चांडक जी के साथ हूं, क्योंकि गौड़ साहब को एक बार मौका मिला है, तो मेरा ऐसा मानना है चांडक जी को एक बार मौका देना चाहिए। बीजेपी की टिकट आपकी नजर में किसको मिलनी चाहिए, क्यों कई उम्मीदवार है बीजेपी में? मेरा ऐसा मानना है जिसको एक बार टिकट दे दी गई है उसका तो दोबारा नंबर नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात आती है, अब संजय महिपाल जी हैं, संजय मुंद्रा जी हैं और ये अपने जयदीप बियाणी जी हैं, ये दावेदार हैं। तो मेरा ऐसा मानना है बियाणी जी अच्छे दावेदार हैं, सबसे बेस्ट हैं। महेश पेड़ीवाल जी भी सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव है इलाके में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी टिकट एक ही व्यक्ति को देगी, तो हम तो ये चाहेंगे भी सारे एक मंच पे आए, एक व्यक्ति के साथ चले। वो आपकी नजर में एक व्यक्ति कौन है? आपने कई नाम लिए हैं। देखिए, अब मैं ओपन रूप से तो कह नहीं पाऊंगा, आपने बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है ये, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें इस तरह के गंभीर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जनता के पास एक ही चीज होती है, वो होती है भी उसके पास वोट। अब वोट वो किसको देगा ये हम छुपा के रखेंगे एक बार के लिए, ये हम आने वाले समय में बताएंगे। धन्यवाद।